देखो बांग्लादेश चाहता नहीं है, यूनुस खान कभी नहीं चाहता कि तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बने, ना सीआईए चाहता है। ये रॉ के पूर्व जासूस लकी बीस्ट हैं, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में यानी जनवरी में टाइम्स नाउ नवभारत के साथ बातचीत के दौरान ये दावा किया था कि बीएनपी नेता तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और जब 12 फरवरी को आम चुनाव के नतीजे सामने आए तो लकी बीस्ट की वो भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली। बांग्लादेश आम चुनाव में बीएनपी ने बहुमत के आंकड़े 150 को पार कर लिया है और 299 सीटों में से 200 से अधिक सीटों पर बीएनपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिसके बाद अब बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान का बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तारिक रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर उन्होंने जोरदार जीत दर्ज की है। सुनिए लकी बीस्ट ने जनवरी की शुरुआत में बांग्लादेश और तारिक रहमान पर क्या क्या दावा किया था। बांग्लादेश के मामले में आप कह रहे हैं कि ये हमें भड़कना नहीं है, हमें उकसावे में नहीं आना है, हम तो क्या स्टैंड होना चाहिए? स्टैंड ले रहे हैं मैम, स्टैंड तो कर रहे हैं ना। आएगी बांग्लादेश में दोबारा लोकतंत्र आएगी मैम, मैं आपसे यहाँ कह के जा रहा हूँ, आज नहीं तो कल यूनुस खान यहाँ से भागकर जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको क्या बांग्लादेश में मैम हिंसा फैलाई, क्या कहते हैं ये अपने इसका नाम क्या है, नाम भी भूल गया मैं इसका, जो एक हत्या हुई थी इसकी लड़के की, हाँ उस्मान हादी। हाँ। ब्लेम किसके ऊपर लगाया था मैम? हिंदुस्तान के ऊपर लगाया था। उनकी एक ऑडियो रिवील हुई थी, उनके एक अधिकारी की ऑडियो, शायद मेरे ही चैनल के थ्रू, मेरे ही उसके थ्रू एक ऑडियो रिवील करी मैंने। वो ऑडियो रिवील करी तो बांग्लादेश के लोगों को पता चला कि यार हमारे नेता को मरवाने के पीछे आईएसआई और यूनुस खान था। अगले दिन क्या हुआ मैम, उमर हादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अनाउंस किया कि मेरे भाई के बताया ना मैम। तो हमारा चाहे बेशक हमें 2 या 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन हमने सच्चाई दिखाई ना कि इन्होंने ही अपने नेता को मारा और ब्लेम हमारे ऊपर लगाया है। वो इलेक्शन टालने के इलेक्शन को टालने के लिए आगे मैम। तो आप एक भविष्यवाणी कर रहे हैं जो आपने नेपाल के संदर्भ में की थी, आप लोकतंत्र लाने की बात तारिक रहमान कर रहे हैं, तो आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? मजबूरी है मैम। देखो बांग्लादेश चाहता नहीं है, यूनुस खान कभी नहीं चाहता कि तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बने, ना सीआईए चाहता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सिनेरियो समझाता हूं। मैं बांग्लादेश के अंदर 2 बड़ी पार्टी है, एक है अवामी लीग, बीएनपी, ठीक है मैम। एक्चुअली क्या है, 35% जितने भी वोटर्स हैं बांग्लादेश के, वो किसके साथ है? अवामी लीग के साथ है। 35% वोटर किसके साथ है? बीएनपी के साथ है। अवामी लीग चुनाव लड़ नहीं रही, अवामी चुनाव नहीं लड़ रही। तो अब जो वहां की जनता है, पिछले 15 साल से जनता शांत थी मैम, पब्लिक थी, पीस था, बहुत अच्छे संबंध थे हमारे बांग्लादेश। तो आज भी बांग्लादेश के मैम 90% लोग जो हैं वो लोकतंत्र ही चाहते हैं। अब यूनुस क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था? यूनुस खान क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था? सीआईए क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था? MI6, क्योंकि उनका मोहरा तो यूनुस है। वो नहीं चाहते कि बीएनपी भी लोकतंत्र में आए। अगर कल बीएनपी लोकतंत्र में आएगी तो तारिक रहमान की भी मजबूरी है हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने। इसके संकेत उन्होंने दिए है ना मैम। तो अब ऐसा नहीं है कि यूनुस खान दुनिया को कितना भी दिखाए, उसकी मजबूरी है इलेक्शन कराना, उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो यूनुस खान नहीं चाहता। ये लोगों को समझना चाहिए मैम। देखो हमारे को कोई मतलब नहीं है मैम, हमारी तरफ से चाहे तारिक रहमान इलेक्शन जीते, हमारे लिए एक लोकतंत्र वहां बहाल हो फिर से, और एक प्रधानमंत्री ऐसा हो जो भारत के साथ अच्छे संबंध रखे, ये तो हमारे लिए जरूरी है। हाँ, नहीं मैम, सबसे पहले बांग्लादेश का भला हो। एक्चुअली बांग्लादेश का अच्छा भला तो हो ही, क्योंकि उनके हित की बात है, उनके हित की बात है मैम। उनका भला कैसे होगा मैम? जब अपने पड़ोसी स्टेट से अच्छा रखेगा तो बांग्लादेश जब अपना भला चाहता होगा तो पड़ोसी राज्यों के साथ तो उसका अच्छा बनाएगा ना मैम। अब अमेरिका तो नहीं आएगा ना वहां से, पहले पड़ोसी काम आएगा। अमेरिका तो नहीं आएगा। अमेरिका तो कैसे यूज करेगा, या डीप स्टेट या MI6 कैसे यूज करेगा? जैसे यूक्रेन का यूज किया। अभी यूक्रेन के अंदर मैम वॉर खत्म हो जाए तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम 20 से 40 साल लग जाएंगे मलबा उठाने में यूक्रेन का। इतना यूक्रेन के अंदर इतना मलबा आ चुका है, इतना मतलब इतनी बिल्डिंग है, इतनी तबाही हो चुकी है वहां पर। तो आप कह रहे हैं फरवरी में जब चुनाव हो जाएंगे तो बांग्लादेश में शांति बहाल हो जाएगी और हमारे रिश्ते फिर से बांग्लादेश में वैसे ही हो जाएंगे जैसे शेख हसीना के समय थे? जी मैम, देखो अच्छे रिलेशन होंगे, शांति होगी।
शांति होगी और आने वाले टाइम में मैम कभी ना कभी दोबारा, क्योंकि चाहे कितना भी प्रतिबंध लगा दें अवामी लीग के ऊपर, शेख हसीना दोबारा गवर्नमेंट में आएगी मैम। अच्छा, ये भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं? मैं प्रेडिक्शन नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ नहीं, आपके प्रेडिक्शन सही होते। आप नोट करके देखो मैम, चाहे 5 साल के बाद, चाहे कभी भी ये गवर्नमेंट दोबारा आएगी। जनता की आवाज को सिर्फ दबाया जा रहा है मैम इस टाइम। कल आप इलेक्शन करवा दो मैम, कल आप शेख हसीना की पार्टी से प्रतिबंध हटा दो, कल दोबारा आवामी लीग आ जाएगी मैम। और शेख हसीना भारत से जाएंगी कैसे? नहीं, मैं कह रहा हूं अभी उनके लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। ये मैंने कहा प्रतिबंध उनके ऊपर से हट जाए, बीएनपी पर से, अवामी लीग से प्रतिबंध हट जाए। आप मत बुलाओ शेख हसीना को, आप इलेक्शन करवाओ मैम, आपको रिजल्ट दिखेगा। और हम नहीं कर यार, हम थोड़े जा रहे हैं मैम, मैं तो वोट डालने नहीं जा रहा हूँ ना। आप ढाका गए थे अभी हाल में? नहीं अभी मैम ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि बांग्लादेश गया, लेकिन वोट डालने तो मैं नहीं जाऊंगा ना। मैंने पूछा अभी ढाका गए थे आप हाल में? मैं अभी तो मुझे नहीं, अभी तो मैं यहीं पर हूँ इंडिया में फिलहाल। अच्छा। तो मैं तो इलेक्शन में इलेक्शन तो आज भी बांग्लादेश की जनता डालेगी ना मैम। हाँ, जनता तैयार है। जनता तैयार है ना। हाँ। तो क्यों प्रतिबंध लगा रही है? चलो गवर्नमेंट मैम चाहे क्यों प्रतिबंध लगा रही है, चलो तुम वो शेख हसीना को नहीं चाहते कि दोबारा अवामी लीग आए, इसलिए उसके चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। बिल्कुल, लेकिन ये क्यों? उन्हें बांग्लादेश से मतलब नहीं है मैम, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना। क्योंकि शेख हसीना के साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे, अच्छे रिलेशन थे। हिंदुस्तान धीरे धीरे तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा था। पड़ोसियों को डिस्टर्ब कर देना मैम, यही प्लानिंग। और ये प्लानिंग 2-4 दिन की नहीं होती, मैं अभी भी कह रहा हूं मैम, कई सालों की प्लानिंग होती है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।